दीपक करें। हाँ जी, स्टार्ट है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सदाना और आप देख रहे हैं खबरी एमबी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट 10th में होता है तो अभिभावक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो अपने स्टूडेंट को कौन सी लाइन चूज कराए, और हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका जो बेटा है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या एडवोकेट बने, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। और इसी कड़ी में जो अभिभावक है अपने बच्चों को कोटा जैसे शहर में जो हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो कोटा, राजस्थान के कोटा जैसे शहर में भेजते हैं, और हम अक्सर देख रहे हैं कि पेरेंट्स के दबाव की वजह से और एजुकेशन की दबाव की वजह से जो बच्चों का में सुसाइड रेट जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कारण ये होता है कि वो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और बच्चे उनको कवर नहीं कर पाते। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एजुकेशन को लेकर एक एक्सपर्ट, जिनका नेटिव लैंड हरियाणा के सिरसा जिला का गांव तलवाड़ा खुर्द है, वहाँ के रहने वाले हैं, और जो आजकल मुंबई में सेटल हैं, लेकिन ये इलाहाबाद का सौभाग्य है कि उन्होंने अपनी जन्मशती पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और आज हमारे साथ है, और उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। सूरज जी, आपका यहाँ पे इलाहाबाद में स्वागत है। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। तो जैसा कि मैंने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 10th के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी आगे एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको एक बहुत बड़े सिलेबस के साथ मशक्कत करनी पड़ती है और उन्हें लर्न नहीं करते और लर्न नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हमने पिछले दिनों में देखा कि जो सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो सबसे बड़ा दर्द है हमारे, क्योंकि वो जो बच्चे सुसाइड आज इस ओर बढ़ रहे हैं, मेरा कहीं ना कहीं मकसद यही था इस कोर्स को समाज में लाने का। नहीं तो हम लोग अपना इंस्टीट्यूशन खोल के बैठ के पढ़ाते। तो सबसे पहले मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम सुसाइड को कम करने वाली बात वाली तरफ चले गए, उससे पहले आप बताएं कि आप किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैं आता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि सबसे बड़ी जो आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है ना, आप देखेंगे आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, आज की पूरी यूथ बहुत इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज़ को पढ़ना समझना बच्चे के लिए छुट्टियों का काम है, और समझाने के लिए बच्चे के पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। बच्चे के पास में गूगल है, यूट्यूब है, स्मार्ट टीचर्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, तो पढ़ने समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। जहाँ बच्चों की आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चा पढ़ लेता है, समझ लेता है, जब उसको याद रखने की बात, याद भी कर लेता है, याद करके जब याद रखने की बारी आती है, बच्चा बार बार भूल जाता है। बच्चा फिर पढ़ता है, फिर समझता है, फिर याद करता है, फिर भूल जाता है। तो कहाँ दिक्कत आती है? तो हाँ वही तो आज की जनरेशन में एक्चुअल में क्या है कि पहली बात तो प्रैक्टिकल बहुत है, हर चीज़ को रीजनिंग समझ के, तो बच्चे की रीजनिंग बहुत बढ़िया है, समझ में तो आ गया, लेकिन जो जहाँ पर क्रैमिंग, अगर हम कोई भी फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन याद करनी, डेफिनेशन याद करनी है, टू द पॉइंट याद करने, बच्चे फिर भूल जाते हैं, याद करते फिर भूल जाते हैं। याद करना और याद रखना आज के बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने उसी चीज़ पे काम किया कि बेटा अगर बच्चे आज के जो जनरेशन है, पढ़ने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करके याद रखने में प्रॉब्लम है, तो क्या जो मेरे रिसर्च का काफ़ी टॉपिक रहा, तो क्या चीज़ों को याद करना और याद रखना साइंटिफिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले तो जितने भी मेमोरी मेंटर्स थे उनकी मैंने थीसिस इकट्ठी की, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी, इतनी सारी मैंने मेमोरी ट्रिक्स इकट्ठी कर दी कि 2 दिन में पूरी किताब याद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद साइंस बेस्ड हूँ, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं साइंस बेस्ड हूँ तो क्यों ना लर्निंग का फॉर्मूला होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारा ब्रेन एक्सेप्ट क्यों करेगा, उसका रीज़न क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पर लगातार कई सालों तक हम काम करते रहे, मेरे साथ साइंटिस्ट हैं, एडुकेटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मैथमेटिशियंस भी हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला हमने बना के तैयार कर दिया है, आपसे कोई भी चीज़ याद नहीं होती, आपको उसे याद करना ही नहीं है, बस मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका ब्रेन अपने आप चीज़ें याद कर देगा। ये पूरा कंसेप्ट बच्चों के लिए नहीं है, आज के बच्चों के ब्रेन के लिए है। लाइफ में सिर्फ एक ही बार सीखना है, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे ने साइकिल चलाना, बाइक चलाना, तैरना एक ही बार सीखना है, इसी तरीके से अब बच्चे ने अपने ब्रेन को साइंटिफिकली चलाना बस एक ही बार सीखना है, जिसे मेमोरी साइंस बोलते हैं। एक बार सीख लिया बस फिर सफिशिएंट है। फिर उसके बाद बच्चा कुछ भी याद करना चाहता है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डिस्क्रिप्शंस, पैराग्राफ, डेफिनेशन, जीके, डेरिवेशन, फॉर्मूलाज, व्हाट्सएवर, कुछ भी याद करना चाहता है बच्चा, एक बार पढ़ेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी बात मैं और एड ऑन करना चाहूँगा, जितना हम लोग पढ़ा देते हैं, मतलब 15-16 घंटे का मेरा पूरा कोर्स है ये, जो मेरी लाइव इंटरेक्शन क्लासेस जाती हैं, उसके बाद जिस दिन मैंने जो भी पढ़ाया, सिर्फ बच्चे के पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से भी आह्वान करता हूँ कि थोड़ा सा आप क्या करें, जितना मैंने सिखाया बच्चे के साथ बैठ के बस 10 से 15 मिनट
बच्चे से इंटरेक्ट करें कि बेटा क्या सीखा मुझे करके बताओ, इतना सा भी कर लेंगे तो इस बात की मैं 200% गारंटी लेता हूँ कि 8-10 दिन पूरा होते होते 15-16 घंटे पूरे होते होते बच्चा चाहे तो अपने सिलेबस की पूरी पूरी बुक पेज बाय पेज आपको याद करके सुना सकता है कौन से पेज पे क्या लिखा। तो जो जिस मेथड को आप यूज करते हैं वो उसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि जो बच्चा उसको लर्न कर रहा था और उसके ब्रेन पर कोई इसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं इसको ना टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि पेरेंट्स और बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअली में क्या है। हमारे ब्रेन की जो एक्सेप्टेंस है, मैंने मान लो किसी बच्चे की बुक उठाई 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, मैंने साइंस की बुक उठाई, केमिस्ट्री बुक उठाई, मैंने बस बुक को ऐसे पलट के देखा, मुझे 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। या तो उसमें डिजिट डाटा लिखा होगा, या वर्ड लिखे होंगे, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, या कहीं विजुअल बने होंगे। तो डिजिट्स, डाटा, वर्ड्स और विजुअल, ये 3 तरह की मेजर कंटेंट होते हैं। उसके बाद ग्राफ हो सकते हैं या फिर कुछ मैप्स हो सकते हैं। तो 3 तरह की मेजर कंटेंट्स होते हैं जो बच्चे को तैयार करने होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कौन सी क्लास में है। अब हम लोगों ने जो रिसर्च बुक में देखा कि डिजिट्स, आज की जनरेशन का जो डिजिट्स को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस परसेंटाइल जो है 1% है। लगातार आप 100-200 डाटा बोल तो बच्चा मुश्किल से 10-12 डाटा ही बता पाता है। तो डिजिट्स याद करने की जो रिकॉल करने की जो बच्चे की एक्सेप्टेंस है, जो रिकॉलिंग है 1% है। वर्ड्स की बच्चों की जो आज की जनरेशन की 10% है। आप 1 घंटा 2 घंटा बच्चे को अन्ना हजारे पे या फिर किसान आंदोलन पे या फिर आज की AI पे आप कोई भी टॉपिक दे, आप वो लगातार 1-2 घंटे बोलें तो बच्चा 10 से 12 जितना बोलेंगे, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चा 10 से 12% आपको बता देगा भी सर आपने यही आज हमें बताया था। आप एक बच्चे को मूवी दिखा दें 3 घंटे की, बच्चा एज इज आपको वैसा का वैसा उसकी स्टोरी विद सॉन्ग्स विद डायलॉग्स आपको बता, मतलब आप कंसंट्रेशन पे काम करते हैं कि बच्चे की कंसंट्रेशन उसके ऊपर बनी रहे। एग्जैक्टली, मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो आज के बच्चे की एक्सेप्टेंस कही, डिजिट 1% हुई, वर्ड्स 10% और विजुअल 100%। तो ये पूरा कोर्स क्या है, वर्ड्स को विजुअल में कन्वर्ट करना और डिजिट विजुअल में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स जो 1% 10% कॉन्सेंट्रेशन है डिजिट और वर्ड्स की, अगर प्योरली हम विजुअल फॉर्म में ले आते हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाती है। मैं 90 भी नहीं बोल रहा हूँ, 100%। एक बच्चा जो आज 10 से 15% कॉन्सेंट्रेशन नहीं यूज़ कर पा रहा लर्निंग में, वो बच्चा अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करता है और उसके मैजिकल रिजल्ट्स मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई नया सब्जेक्ट बच्चा जो पढ़ता है तो उसके लिए तो बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन पढ़ाने वाले के लिए तो वो पुराना होता है। और उस बच्चे को समझने में आपकी जो ये टेक्निक है ये कैसे काम करती है? बहुत बढ़िया, ये ना एक्चुअली में क्या है, बहुत प्यारी, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। असल में क्या होता है, कोई भी चीज़ समझते हैं ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखी, जब तक मुझे काउंटिंग नहीं आएगी, जब तक मुझे टेबल नहीं आएगी, मैं मल्टीप्लिकेशन सीख ही नहीं पाऊंगा। तो बेसिक्स आने चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स में होता है, ऐसे केमिस्ट्री में होता है। अगर आपने नेक्स्ट कोई भी चीज़ सीखनी है उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स याद नहीं है तो आप अगली चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। अब मान लिया मैथ्स में आपको बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, अगर बच्चे को साइन थीटा कोस टैन के फॉर्मूलाज नहीं पता तो नहीं पता होंगे तो नेचुरली कि वो नहीं सीख पाएंगे। तो उस पर आप किस तरह काम करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, मेरी पूरी जो मेमोरी है ना, इसको सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। अ मेमोरी दैट इज प्योरली कंसर्न विद नॉलेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज एंड रीजनिंग। जो आपके सिलेबस से, बुक से कंसर्न जो मेमोरी है, उस पर मेरी मास्टरी है। हम चाबी रख के भूल गए, आपको मेरी शक्ल याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा, वो अलग मेमोरी है, उसको बोलते हैं एपिसोडिक। उस पर नहीं काम कर रहे, एपिसोडिक पर नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग काम करें सिमेंटिक पे। जो भी बुक से कंसर्न नॉलेज है, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, आपको डेफिनेशंस याद करने हैं, आपको डेरिवेशंस याद करनी है, आपको वोकैबुलरी याद करनी है, आपको पैराग्राफ्स याद करने हैं, आपको ऐसे याद करने हैं, तो आपको कोई भी स्टेटमेंट्स याद करनी है, डेफिनेशंस। तो ऐसी कोई भी चीज़ बच्चा एक बार पढ़ेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी, जिसके अंदर मेरी मास्टरी है। चलो, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जितनी बातें मैंने अभी आपसे करी हैं, एक एक चीज़ को लाइव, एक एक चीज़ को ना खुद देखें, महसूस करें और अपने बच्चे को, कुछ बच्चों को भी मैं मेरे साथ लेके आने वाला हूँ जो लाइव प्रेजेंटेशंस करेंगे। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपील भी करूँगा और इनवाइट भी करूँगा कि आप खुद अपने आप को, अगर आप बच्चे हैं तो खुद अपने आप को उस जगह पर देखें जैसे बच्चे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। और पेरेंट्स, आप भी लाइव विटनेस बने, गवाह बने। आप देखिए कि जिस तरह से बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होंगे, ये मेरा वादा भी है, दावा भी है, आपके बच्चों को वैसा मैं बना के जाने वाला हूँ। तो मेरी ओर से आप सारे प्रोग्राम में इन्वाइटेड हैं जनता गर्ल्स कॉलेज में 2 अप्रैल 2023 सुबह 10 से 12 बजे।
तो ये थे हमारे साथ सूरज सर और उन्होंने हमारे को बताया कि किस प्रकार जो एक बच्चा किसी विषय को कितनी अच्छी तरीके याद कर सकता है और जो अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और उससे निजात मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सुरेंद्र खबरी एनबी इलाहाबाद। ठीक है।